स्वागत है करियर गुरु चैनल पे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज आप हमारे चैनल पे आए। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रदीप। मैं भी बहुत खुश हूं कि मैं आपके दर्शकों से बात कर सकता हूं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूं उनसे मेरी बातचीत हो रही है। ये कितनी बेहतरीन बात है। अभी इस चैनल का नाम करियर गुरु है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की सीरीज या आज के इंटरव्यू का नाम करियर महागुरु होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं अपना गुरु मानता हूं। और सिर्फ इसलिए नहीं मानता हूं कि कहने के लिए, आपने सचमुच मुझे करियर में मार्गदर्शन दिया है, मुझे करियर में मेंटरिंग और कोचिंग दी है। आपने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैं एक लीडरशिप कोच बन गया। तो मैं आज ये भी अपॉर्चुनिटी ले लेता हूं कि आपको उसके लिए धन्यवाद दूं कि आप मेरे करियर मेंटर रहे। आप मुझे ये सब कह के ऐसा मतलब शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये महागुरु तो देखिए, गुरु तभी बन सकता है जबकि उसे एक और व्यक्ति मिले जो उससे कुछ सीखने के लिए तैयार हो। और सीखना कभी एक तरफा नहीं होता है कि आपने जैसे कुछ चीजें मुझसे सीखी, मैंने भी आपसे कई चीजें सीखी। आपने जिस तरह से जैसे, और हर चीज में, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप देखिए कि आपने ये वीडियो चैनल पे आपने ये शुरुआत की है, तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं, लेकिन आपने उसको कर दिखाया। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि कई चीजें हैं। मैंने कई बार ये सोचा है कि बहुत सारा मेरा कंटेंट जो है वो अंग्रेजी में है, लेकिन भारत में ऐसे कई लोग हैं जो कि हिंदी में बातचीत करें। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन हिंदी में एक जो आत्मीयता होती है वो उनको महसूस होता है। और इसलिए वो एक बहुत जरूरी बात है कि आप जिससे सीखें उससे एक रिश्ता जो आत्मीयता का हो, दैट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग को। देखिए, आप अगर मुझसे वो कंफर्ट महसूस नहीं करते, ना तो आप मुझसे सीखते, ना मैं आपसे सीख पाता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मतलब ये बात बताई, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू अभिजीत। और अभिजीत, ये हम तो इसी पे काफी लंबी बातें कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या सीखा है, लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज मैंने आपसे सीखी वो है कि मैंने आपसे सीखना सीखा है कि कभी सीखना बंद नहीं करो, और वो मेरे बहुत काम आई है। और मैं जब ये इंटरव्यू लेने की सोच रहा था, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि किस बात पे मैं आपसे बात करूं, क्योंकि शायद अंडर द सन कोई भी टॉपिक हम उठा लें तो उस पर हम घंटों बातें कर सकते हैं, और घंटों हमने बातें की भी हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करनी है, तो क्यों ना उस बात से शुरुआत करें जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रीमर्स एंड यूनिकॉर्न जो अभी किताब आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और उसके अराउंड जो टॉपिक्स हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। तो अभिजीत, सब एक जो पहली चीज मैं करना चाहूंगा, और उस पर हम खूब समय बिताएंगे, क्योंकि हमारे हिंदी के दर्शक शायद आपको ना जानते हो, जबकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, मैं कहूंगा इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वॉइसेस हैं इन मेनी वेज। लेकिन हिंदी के कुछ दर्शक आपको ना जानते हो, तो आप अपने परिचय से थोड़ा शुरू करिए और परिचय थोड़ा विस्तार में दीजिए, क्योंकि आपकी एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है और मैं चाहूंगा हमारे दर्शक आपको जाने। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं पिछले 4 साल से मैं अपनी एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि मैं कुछ लोगों के साथ काम करता हूं एज अ कोच, एज अ लीडरशिप कोच। और लीडरशिप कोच स्पेसिफिकली मैं 2 जगह में मैं समझता हूं कि मेरा अपना यूनिक एक पर्सपेक्टिव है। एक तो पहले ये कि हम अपने करियर के बारे में जब सोचते हैं, तो करियर के बारे में हम जिस विषय पे बात करते हैं, अक्सर लोग करियर को एक नौकरी के हिसाब से देखते हैं कि मैं पहले यहाँ काम करता था, जो था ये था। तो वो एक तरह का परिचय है। लेकिन फर्ज करिए कि अगर वो तमाम चीजें आपके रेज्यूमे से हटा दिए जाएं, तो आपका असली परिचय होता है। और मेरे हिसाब से मेरा असली परिचय, मैं ये सोचता हूँ कि लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है कि जब वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें सोचने का एक तरीका मैं बताता हूं। और वो सोचने का तरीका जो है वो सिर्फ नौकरी के हिसाब से नहीं होता है। वो, मैं ये सोचता हूं कि उसमें वो व्यक्ति क्या चाहता है, जिंदगी में किस तरह के सपने देखता है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं। अक्सर लोग वीकनेसेस बताने से कतराते हैं कि नहीं नहीं, हमारे में कोई वीकनेस नहीं है, ये तो मेरे इंप्रूवमेंट का एरिया है। अगर हम उस तरीके से सोचते तो वो गलत है। तो मैं तमाम चीजों को एक जगह में ढालकर उसको उसकी जिंदगी के साथ मिलाकर मैं एक तरीका बताता हूं।
और इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में करियर शब्द का मायने आप ढूंढें तो करियर इज अ जर्नी थ्रू लाइफ। कभी ये नहीं कहता है कि जहां आप नौकरी कर रहे हैं वो करियर है, जबकि 99% लोग यही सोचते हैं करियर मतलब ये है कि आप कहाँ नौकरी करते हैं वो आपका अच्छा करियर हो रहा है या। तो एक वो है। दूसरा ये मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों को कई लोग जो हैं जब वो सोशल मीडिया में जब आते हैं तो वो जैसा कि मैंने कहा कि वो करियर इज योर जर्नी थ्रू लाइफ, सोशल मीडिया प्रेजेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो आज जो है लोगों से मिलने का, ये देखिए हम आपके चैनल के द्वारा मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनसे मैं कभी बात नहीं की, जिनसे मैंने पहले कभी बात नहीं की। हाँ, तो ये एक मुझे मौका मिलता है। मेरे आज इस बात करने से आप मेरे बारे में कुछ धारणाएं बनाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं जो कि आपके करियर में, मतलब आपके नौकरी के सिलसिले में और आपके जिंदगी के सिलसिले में दोनों में काम आए। तो मैं उस तरीके से बात करना चाहता हूँ और लोगों को ये सिखाता हूँ कि किस तरह से वो सोशल मीडिया को यूज करें सीखने के लिए। मैं जैसे ट्विटर में अगर आप देखें, मैं ट्विटर में मैंने बहुत कुछ सीखा है लोगों से। हालांकि ट्विटर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कि लोग एक दूसरे के मतलब उसको अच्छी भाषा यूज नहीं करते हैं, बहुत तरीके से लोग एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं। लेकिन अगर मैं दो चीजों से परे रहता हूँ, वो एक कि आई डोंट टॉक अबाउट रिलीजन एंड आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अक्सर ये होता है कि हम अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स दो चीजों से अगर परे रहें ऑन सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया इज अ वंडरफुल वे टू लर्न। तो मैंने इतने लोगों से सीखा और इतने बखूबी मैंने ये सीखा है कि मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि ट्विटर में जैसे उन लोगों से मुलाकात हुई है मेरी जो कि मेरे पहुंच के बाहर थे। मैंने कभी उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया, कभी उनकी किसी चीज को मैंने सराहा, इसके चलते वो रिश्ता शुरू हुआ और वो कहीं से कहीं मैंने लोगों के साथ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ परिचय पाया है जो कि कभी मैं सोच नहीं सकता था कि मैं उनसे मिल भी पाऊंगा। ठीक है, ऐसे बड़े लोगों से, दिग्गज लोगों से, बहुत जानकार व्यक्तियों से मैं मिला हूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं उसके दरमियान। तो मैंने अपनी दोस्ती का जो दायरा है वो मेरा बहुत एक्सपैंड हुआ है इसके चलते। सो आई थिंक दीज आर टू एरियाज इन विच आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो चीज है। और तीसरा मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ कि मैं अपने आप को मुझे लिखने में बहुत शौक है। मैं लेखक वर्ड जो है ना वो थोड़ा मैं घबराता हूँ, इसलिए घबराता हूँ कि जब मैं लेखक वर्ड सोचता हूँ तो मैं बहुत बड़े बड़े, मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं, गुलजार साहब लेखक हैं, ये लेखक हैं। लेकिन हम जैसे लोग दिक्कत क्या होगी कि इस चक्कर में हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी किताबें लिख गए हैं। तो अगर आप अपने को, और मुझे पता है कि ये जो आपने बात कही या आपने मुझे बताई है कि ऑथर कहना अपने आप को एक प्रिविलेज है, और ये प्रिविलेज यू हैव टू अर्न, पूरी लाइफ टाइम लग जाती है। ये आपकी सोच है। लेकिन मैं कहूंगा आप यही कह दीजिए कि मैंने कई किताबें लिखी हैं और उसमें से बहुत सारी किताबें बहुत ही सफल रही हैं, बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। आप इतना तो ये तो कह ही सकते हैं। देखिए प्रदीप, आप मुझे ऐसे और जब आपने लिख दी है तो वो छपी भी है, और छपी भी है तो बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी है। आप चाहे अपने को लेखक अभी ना बुलाना चाहें, लेकिन आप लिखते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं दो पहलुओं से किताब लिखता हूँ। एक कि जब मैं जैसे अभी मैंने हाल ही में एक किताब लिखी जिसका नाम है ड्रीमर्स एंड यूनिकॉर्न्स। तो किताब लिखने के दरमियान जो रिसर्च आदमी करता है, जो 10 आदमी से बात करता है, तो इस किताब में मैंने ये कोशिश की है कि बहुत लोगों से बात करूं और बहुत लोगों के विचार इसमें रखूं, और उसका निचोड़ जो है जब मैं इसमें अगर डालता हूं तो खुद का रिसर्च है, खुद के अपने जो है एक्सपीरियंसेस हैं, और ये सबको मिला के जब आदमी लिखता है तो लिखने के दरमियान खुद की समझ बढ़ती है। तो मैं लिखने को, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं इससे जो है मैं बहुत बड़ा कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो चीज ऐसी, मैं कुछ बात लिखूं जिससे मेरी अपनी समझ रिफाइन हो जाए, थोड़ा उसमें जो है वो सफाई आ जाए अपने सोच विचार में, तो लिखना जो है मेरे लिए वो